हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। एंड आज का जो दिन है वो मेरा जो ब्लॉग है वो बिल्कुल सुबह से स्टार्टिंग है। और सबसे पहले मैंने उठ के अपना बेड ठीक किया है, मतलब रफली ठीक कर लिया था मैंने अपना बेड। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई है। और आज मतलब कन्या पूजन का सेकेंड डे था और आज हमारे यहाँ मतलब जगन्नाथ जी की पूजा थी। तो सबसे पहले मुझे उसकी तैयारी करनी थी। तो उसमें जो मतलब हम लोग रखते हैं वो फास्ट रखते हैं। और शाम को ही जो ये पूड़ियाँ बना रही हूँ, गुजिया बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं और मीठी पूड़ी बनाते हैं। और जो भी चीज़ें मतलब रखते हैं हम उसमें पूजा में, वही शाम को फास्ट में खाते हैं। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। उसके बाद में मैंने गुजियाँ भी बनाई थी। तो ये जो पूजा है तो ये सुबह सुबह ही मैं तैयारी में लग जाती हूँ क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं इस पूजा में। तो मम्मी नीचे का देख रही थी, मतलब नीचे जो भी है पूजा की तैयारी वगैरह है वो भी कर रही थी। और मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी। और इस व्रत में सुबह पूजा होती है और शाम को हम लोग व्रत खोलते हैं, वो भी भगवान का जो ये प्रसाद होता है उसी से ही व्रत खोलते हैं। और मीठा ही व्रत रखते हैं इसमें, और व्रत की तरह नहीं होता है कि नमक नहीं खाते हैं हम लोग। तो ये सबसे पहले हमने पूड़ियाँ बनाई और मावे वाली जो गुजियाँ होती हैं खोए वाली वो बनाई थी। और भी बहुत सारे फल वगैरह थे, वो सारे रखे थे उसमें। वही सब हमने शाम को खाया था। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। और ये जो ब्लॉग है मेरा बहुत दिन बाद आया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से, और गला भी बहुत ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही मतलब ख़राब हो गई थी। तो इसी वजह से वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया, वीडियो प्रॉपर क्या मैंने बनाया ही नहीं। और यहाँ पर मैं आटा गूँथ लिया था और ये मैंने इसकी लोई बना ली है और पूड़ियाँ मैं बेल रही थी। यहाँ पर पूड़ियाँ बेल बेल के सारी एक तरफ डाल दे रही हूँ। उसके बाद में इन पूड़ियों को निकालूंगी। तो सुबह सुबह बहुत जल्दी में ही करना था। उससे पहले भी मैं हस्बैंड के लिए जो वो खस्ता कचौड़ी होती हैं वो बना के उनको भेज दिया था। उसके बाद में ही मैंने ये तैयारियां स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं खस्ता कचौड़ी बनाई थी मैंने उनके लिए, क्योंकि उन्होंने फास्ट नहीं रखा था, उनको जाना था तो उनको पूजा वूजा करनी नहीं थी। तो वो चले गए थे, तो उनको ब्रेकफास्ट करा के उनको भेज दिया था। तो यहाँ पर मेरी सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं और इनको मैं एक एक करके निकाल के तैयार कर लूँगी। तो ये सारी पूड़ियाँ मैंने रेडी कर ली थी। बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी मैं ये सारे काम क्योंकि पूजा भी टाइम पर हमें करनी थी। ये देखिए पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद पूड़ियाँ वगैरह रेडी हो गई थी और मैं चली गई थी नीचे पूजा करने, क्योंकि पूजा में भी टाइम लगता है और उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी। तो नीचे मैंने पूजा की तैयारी भी की थी। और पूजा वगैरह सारा कुछ करने के बाद में सब लोग ने थोड़ा सा प्रसाद लिया था। उसके बाद मुझे पता था ईशी बहुत टाइम हो गया था, 11 साढ़े 11 बज गया था पूजा करने के टाइम पे। तो मुझे लग रहा था ईशी ने भी कुछ नहीं खाया है। आई थिंक उसने बनाना वगैरह खा लिया था, लेकिन बच्चे को जब तक प्रॉपर मतलब खाना नहीं मिलता है तो वो भूखा ही रहता है। तो मैंने उसके लिए दूध और बिस्किट उसको खिलाने लग गई थी। लेकिन ये बहुत नाटक करती है खाने में, बहुत ड्रामा कर रही थी, बार बार लेट जा रही थी, फिर मुझे भी परेशान कर रही थी, मतलब कुछ फ़नी चीज़ें भी कर रही थी। तो सारे ही बच्चे ऐसा करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा
जो टफेस्ट काम है वो यही है कि बच्चे को खाना खिलाना। मैं तो बहुत, मुझे तो बहुत, मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम है और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो मेरे को तो बहुत तेज़ से गुस्सा आता है जब ये ऐसे नाटक करती है। हालांकि वो मेरे से उतना करती नहीं है और उसने प्रॉपर खाना खा लिया था। उसके बाद में ये जो है वो चिप्स मैंने व्रत के लिए सबके लिए चाय बनाई थी उसी टाइम पे, क्योंकि मुझे लग रहा था और सुबह सुबह क्या ही खाया जाए, क्योंकि चाय वगैरह भी हम पूजा के बाद ही पीते हैं। तो चाय बनाई थी मैंने और उसके साथ में ये चिप्स मैंने तले थे, जो कि सबको, मम्मी पापा को नीचे दे के आई थी। और अपने लिए भी मैंने कुछ चिप्स निकाल लिए थे। तो यहाँ पर मैं चिप्स भून रही हूँ। फीके चिप्स होते हैं, इनमें सेंधा नमक या कोई सा भी नमक नहीं होता है। ये बिल्कुल फीके चिप्स होते हैं जो कि हम व्रत में खा सकते हैं। तो यहाँ पे चिप्स जो हैं वो रेडी हो गए थे। एक तरफ चाय भी मैंने बना ही ली थी और चाय निकाल ली थी मैंने, और मैं नीचे देने जा रही थी ये। मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे भूख लग रही हो, टाइम हो गया हो, तो ये चिप्स रेडी हो गए। यहाँ पर मैंने अपने लिए निकाल लिए हैं चिप्स और मैं यहाँ पे चाय और चिप्स खा रही थी। उसके बाद में मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, तो मैं यहाँ पर कर्टन वगैरह फैला रही थी, क्योंकि बाहर से ना ये डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा धूप आने लगती है। तो मैं कर्टन सही से ढक के मार रही थी कि धूप वगैरह कुछ ना आए। और यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, तो ये मैं अपने रूम में आ गई हूँ और लाइट वाइट ऑफ़ करके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। थोड़ी देर क्या, फिर टाइम था मेरे पास कि मैं रेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बताया मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, काम ज़्यादा हो गया था तो थकान भी हो रही थी। फिर मैं, मतलब मैंने सोचा आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि इस फास्ट में कुछ भी खाते नहीं हैं। जो सुबह पूजा में रखा जाता वही खाते। तो मैंने ये जो बॉटल्स थी, ये पहले ही मैंने मनी प्लांट लगा रखा था, उनको DIY किया है। और इनको किस तरीके से किया है मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने ये DIY बॉटल्स कैसे किए हैं। उसके बाद में ये मशीन मैंने रात को लगाई थी, तो बहुत सारा कपड़ा हो गया था। मैं मायके से आई थी तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो ये सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं इनको उतार के लाई थी। उसके बाद कुछ प्लांट्स थे जो धूप में बहुत ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा इनको ठीक करके इनको कम धूप वाली जगह में रख लिया जाए। तो इनको मैंने कुछ को अंदर रखा था, कुछ को अपने जो रूम के सामने जो बालकनी है वहाँ रखा था। तो ये कुछ मैंने अंदर यहाँ पे रख लिए थे, जो ये डाइनिंग टेबल वाला एरिया है वहाँ पे रख के। और कुछ जो है वो मैंने बाहर बालकनी में रख दिए थे। ये बालकनी में कुछ पेड़ पौधे पहले से लगे हुए हैं और कुछ मैंने बाहर से लाके रख लिए, कुछ वहीं रखे रहने दिए जो मुझे लग रहा था कि जिन पे धूप कम पड़ रही है या जिनको अभी मुझे संभालना है, ठीक करना है। कुछ सूख रहे हैं पौधे तो उनको ठीक करना है। तो ये मैंने काम किया था, क्योंकि आज टाइम था। यहाँ पर ईशी जो है वो हलवा खा रही हैं, बोल रही थी मुझे कुछ खाना है। ये भी सो के उठी थी तो इन्होंने बोला कुछ खाना है, तो मैंने इनको हलवा दिया था। हालांकि प्रॉपर अपने हाथ से कुछ खा नहीं पाती है अभी, लेकिन उसको शौक़ लगता है कि मैं खुद से ही खाऊं, तो मैंने इनको दे दिया था, तो ये खा रही थी। उसके बाद में मुझे कपड़े फोल्ड करने थे ये तो ये कपड़े जो हैं वो मैं सारे फ़ोल्ड कर रही हूँ, सबको अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। पापा के कपड़े अलग रख रही हूँ और अपने हस्बैंड के कपड़े अलग रख रही हूँ, प्रेस वाले जितने भी हैं, तो ये सारे फ़ोल्ड कर रही हूँ। जब मैं मायके गई थी सारे कपड़े प्रेस करके गई थी, लेकिन मैंने बताया था ना कि मैं सारा काम करके जाती हूँ। उसके बाद में ये देखिए सारे कपड़े, कितने सारे कपड़े फिर से हो गए हैं प्रेस करने के लिए। और ये डेली वेयर के कपड़े हैं, ये भी मुझे फ़ोल्ड करके उनको उनकी जगह पे लगाना है। हालांकि इशी और मेरे कपड़े मैं डेली के डेली धुलती रहती हूँ, तो इतने कपड़े होते नहीं हैं। लेकिन हस्बैंड और पापा के कपड़े मैं मशीन ही लगाती हूँ, क्योंकि थोड़े से
अह, उनको हार्ड होता है थोड़ा सा धुलना, और टाइम भी नहीं होती है कि इतने सारे कपड़े डेली के डेली धुलो। तो मैं वीकली या फिर वीक में 2-3 बार लगा देती हूँ, 2 बार ऐसे लगाती हूँ मैं मशीन, तभी उनको धुल के प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कपड़ों का काम कुछ ज़्यादा ही होता है। कपड़े यहाँ पर सारे फोल्ड हो गए हैं, उनको उनकी जगह पे लगा दिया है मैंने प्रेस, जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि आज तो फास्ट है और आज रात में अगर टाइम मिला, और लाइट भी बहुत दिक्कत कर रही है, रात को ही रुकती है लाइट ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े लगा लिए हैं, धीरे धीरे करके ये सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी। और ये सारे कपड़े मैंने उनको उनके यहाँ पर रख दिया। ये प्रेस वाले कपड़े हैं, और यहाँ पर पापा सब्जी लाए थे तो मैं उसको लगा रही थी प्रॉपर। मैंने मतलब फ्रिज भी प्रॉपर क्लीन किया था, क्योंकि फ्रिज भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, और मतलब थोड़ा सामान था जो वेस्टेज फूड था वो सारा निकाल के बाहर किया, और थोड़े से बर्तन वगैरह उसमें रखे हुए थे वो सारे खाली किए। तो ये सारा काम मैंने किया था, और ये सारी सब्जियां मैंने, खीरा है और भिंडी है, ये सारी चीज़ें करके मैंने रख दी हैं। बाकी ये मिर्च जो है, इसके जो ऊपर के डंठल होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ, जिससे क्या होता है, ये भी एक तरीके का टिप है कि अगर जो मिर्च होती है उसके डंठल निकाल दें आप, तो वो जो मिर्च होती है वो कम सड़ती हैं, सूख सकती हैं लेकिन सड़ती नहीं है, मतलब कुछ ख़राब होने लगती है ना, वो नहीं होता है, क्योंकि उसके जो डंठल होते हैं मिर्च के, उन्हीं से ही मतलब जो मिर्च होते हैं वो सड़ते हैं। तो इसलिए कभी भी मतलब घर में मिर्च आए तो सबसे पहले उसके डंठल तोड़ के और फिर किसी बॉक्स में करके रखिए। तो ये टिप है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को खूब सारा प्यार करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।